क्या सच में आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं? क्या पता है आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में? हम जब भी भारत के इतिहास के महान योद्धाओं की बात करते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त, शिवाजी महाराज, अशोका, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और संभाजी महाराज जैसे महान राजाओं का नाम याद आता है। लेकिन क्या कश्मीर के किसी भी राजा के बारे में आपको पता है? अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीर का इतिहास भी तो हमारा है, और इसीलिए आज हम आपको कश्मीर के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताएंगे जिसे कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है, पर हमारे भारतीय इतिहास ने इस सिकंदर को भुला ही दिया। आज हम जानेंगे कि हिंद के इतिहास में एक ऐसा कश्मीरी राजा भी हुआ था जो अपने शौर्य, समझदारी, कूटनीति और राजनीति के लिए विश्व प्रसिद्ध था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्राट जिसके राज्य की सीमा मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से भी बड़ी थी। एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने कश्मीर का सिकंदर नाम से नवाजा। एक ऐसा राजा जिसने इतिहास में चीन और भारत की सेना को एकजुट करके तुर्की और अरब आक्रांताओं को मार भगाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के महान सम्राट ललित आदित्य मुक्तापीड़ा की। आइए आज हम इस महान योद्धा की कहानी को सुनते हैं जो आपको भारत के इतिहास पर गर्व महसूस कराए। स्वागत है आपका हमारी सीरीज हिंद के इतिहास में, जहां हम आपके लिए हिंदुस्तान का भूला हुआ वैभवशाली इतिहास खोज कर लाते हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित अपनी सुंदरता के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। इसी पावन भूमि पर 8वीं शताब्दी में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। करकोटा राज्य की रानी नरेंद्र प्रभा और राजा प्रताप आदित्य के घर जन्मे ललित आदित्य बचपन से ही अपनी बुद्धिमता, वीरता और चतुराई के लिए विश्व प्रसिद्ध रहे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कला, राजनीति, शस्त्र और शास्त्र की विद्या में अपार ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका सपना था कि जब भी वो राजगद्दी पर बैठे तो कश्मीर को एक ऐसी शक्ति बनाए जो पूरे भारत पर अपनी छाप छोड़ सके। जब राजा ललित आदित्य ने गद्दी संभाली तो उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प ले लिया था। राजा बनने के बाद ही उन्होंने अपने प्रथम लक्ष्य के रूप में अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार करने का निर्णय लिया। यह वही समय था जब तिब्बत से कश्मीर पर कई हमले हो रहे थे और वेस्ट से तुर्की और अरब आक्रांताओं का हिंदुस्तान पर लगातार हमला हो रहा था। कहते हैं इस समय तुर्की आक्रांताओं ने राजा दहीर को हराकर सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया और राजस्थान को जीतने की भरपूर कोशिश करी जा रही थी। पर राजस्थान में बैठे बप्पा रावल तुर्की आक्रांताओं से लोहा ले रहे थे और उनकी मदद राजा प्रतिहार और राजा नागभट्ट भी कर रहे थे। बप्पा रावल को लेकर हम बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बप्पा रावल के इतिहास को समझना और उनकी वीरता को जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। राजस्थान में बप्पा रावल से शिकस्त के बाद तुर्की सेना ने कश्मीर को फतेह करने का सोचा। इस समय राजा ललित आदित्य पहले ही तिब्बत शासकों से लड़ाई लड़ रहे थे। राजा ललित आदित्य ने चीन के तंग राज्य में एक संदेशवाहक भेजा और उनके राजा को समझाया कि अरब आक्रांता कश्मीर को फतेह करने के बाद चीन पर ही अगला आक्रमण करेंगे, और कहते हैं कि पहली बार अरब आक्रांताओं को रोकने के लिए राजा ललित आदित्य के नेतृत्व में हिंदुस्तान और चीनी फौज एक साथ हो गई थी। इस समय भारत और चीन की सेना एकजुट हो गई और पहली बार एक ऐतिहासिक गठबंधन में जिसे राजा ललित आदित्य के प्रभाव ने संभव बनाया। चीन के राजा के साथ हाथ मिलाकर राजा ललित आदित्य ने न सिर्फ हिंदुस्तान में अरब आक्रांताओं को रोका बल्कि तिब्बत के राजा को भी धूल चटा दी थी। अरब सेना के सामने अगर कोई विशाल राज्य पूरी ताकत से खड़ा था तो वो था राजा ललित आदित्य का करकोटा राज्य। राजा ललित आदित्य हमारे बप्पा रावल के परम मित्र थे और इसीलिए दोनों ने साथ मिलकर अरब आक्रांताओं से युद्ध लड़ा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध के बाद बप्पा रावल और राजा ललित आदित्य ने मिलकर सिंध और गजनी पर आक्रमण भी करा और वहां से भी अरब और तुर्की आक्रांताओं को भगा डाला और हमारे देश को एक बार फिर से अरब आक्रांताओं से आजाद करा लिया। सिंध और गजनी में विजय प्राप्त करने के बाद ललित आदित्य ने काबुल के रास्ते तुर्कमेनिस्तान पर भी अपना ध्वज फहराया था। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान पर भी कभी हिंदू शासक का राज्य हुआ करता था। 4 महायुद्ध, 4 बड़ी विजय ललित आदित्य ने तुर्कमेनिस्तान को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ललित आदित्य ने न सिर्फ
कश्मीर के दुश्मनों को पछाड़ा, बल्कि अपनी वीरता से उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। राजा ललित आदित्य के 37 वर्षों का शासनकाल कश्मीर का गोल्डन पीरियड कहा जाने लगा। ये एक ऐसा युग था जब कश्मीर ने अपने पराक्रम और संस्कृति को विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने इतनी भव्यता से अपनी विजय यात्रा निकाली थी कि उनका नाम इतिहास में विजयी सम्राट के रूप में अमर हो गया था। इतने सब राज्य जीतने के बाद राजा ललित आदित्य ने सदर्न इंडिया में भी अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करी। उस समय चालुक्य राज्य ने रणनीति से राजा ललित आदित्य का विवाह अपनी पुत्री से करा दिया और राजा ललित आदित्य को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। सिर्फ इसी वजह से राजा ललित आदित्य ने राष्ट्रकूटा राज्य से कावेरी नदी के किनारे उनसे युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करी। इस तरह राजा ललित आदित्य की जीत का परचम नॉर्थ इंडिया के कश्मीर से चलकर उड़ीसा, बंगाल और सदर्न इंडिया तक फैल गया। लेकिन ललित आदित्य सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, उनका मन कला, संस्कृति और ज्ञान में भी रुचि रखता था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक है मार्तंड मंदिर जो सूर्य देव को समर्पित है। हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बहुत कम मंदिर होंगे जो सूर्य देव को समर्पित है। आज भी ये मंदिर ललित आदित्य की कला, संस्कृति के प्रति रुचि का साक्षात प्रमाण है। मार्तंड मंदिर हिंद के इतिहास में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक रहा है। आज ये मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में खंडर स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया है हमारे देश के धरोहर को, हमारे प्राचीन साम्राज्य को? क्यों हमारे हिंद के इतिहास में आज ये सब विलुप्त हो गए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हिंदू राजा होने के बावजूद उन्होंने कई बुद्ध मठ भी बनवाए थे और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की भी स्थापना करी। उन्होंने अपने राज्य में विद्या, संगीत, कला और साहित्य का भी बहुत ही तेजी से विस्तार किया। उनके समय में कश्मीर विश्व के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों में से एक बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर महान योद्धा का एक अंतिम समय होता है। ऐसा ही कुछ हमारे सम्राट ललित आदित्य के साथ भी हुआ। युद्ध और विजय के सफर में हमारे सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम दिन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिताए, जहां उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनकी विरासत कभी ना मिटने वाली थी। सम्राट ललित आदित्य के जाने के बाद उनके परिवार के या उनके राज्य में ऐसा कोई भी कुशल शासक नहीं था जो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल सके, और आखिर में करकोटा राज्य बिखर गया। आज भी कश्मीर की मिट्टी में ललित आदित्य की कहानियां गुनगुनाई जाती है। उनका जीवन, उनकी वीरता और उनकी समझदारी, उनकी राजनीति आज भी एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य के साथ अपने लोगों के भले के लिए भी जीता है। कैस्पियन सी से बे ऑफ बंगाल तक अपना आधिपत्य जमाने वाले हमारे सम्राट ललित आदित्य आज हमारे इतिहास में कहीं खो गए हैं। आज बच्चों को स्कूल में हर मुगल शासक के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, पर हिंदू शासक की वीरता को भुला दिया गया है। सिर्फ इसी वजह से हम हिंद के इतिहास में आपके लिए हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को खोज कर लाते हैं, ताकि आप भी हमारे इस वैभवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सब आपके लिए फ्री है, पर आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसलों को बहुत बुलंद बनाता है। हिंद के इतिहास में से एक और वीर योद्धा की कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।